हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 के नीट में जो टॉपिक आने वाले हैं, पहला चैप्टर है क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उससे जो कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है जो नीट में आने वाले हैं, उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन का ये सेट है, जल्दी से उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2a। इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट इज, ऑप्शन में है इसका। तो इसको सॉल्यूशन ऐसे तो सॉल्व कर लेंगे इसमें हम लोग, फिर भी एक बार कंसेप्ट इसको देख लेते हैं हम लोग कि दो चार्जेज है, एक है यहाँ पे प्लस क्यू, एक है यहाँ पे माइनस क्यू। तो हमें पता है कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2a। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2a। और मिड पॉइंट हुआ ये, मतलब कि ये डिस्टेंस हो गया a और ये डिस्टेंस हो गया इसका a। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा, तो एक यहाँ पे होगा। तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा जिसका नाम हो जाएगा E1। और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगा जिसका नाम हो जाएगा E2, जिसका नाम हो जाएगा E2। तो दोनों सॉल्यूशन एक बार ऐड कर लेते हैं इसमें। E1 की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, E1 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सिमिलरली E2 हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो याद रखना ये है ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू, और ये है हमारे पास ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो वेक्टोरिकली इसके डायरेक्शन है वो राइट की तरफ है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके होने वाले हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू E1 प्लस ऑफ E2। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लोगे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा मिड पॉइंट पे जो आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हो जाएगा हमारे पास, दोनों ऐड हो जाएगा तो 2kq अपॉन ए स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्शन मैच कर रहा है, 2kq अपॉन ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसमें। पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अ चार्ज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ चार्ज ठीक है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ये कह रहा है यहाँ पे हमारे पास कि कोई क्यूब है। तो सीधी बात है कि ये हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज है। चार्ज कितना है वो क्यू, चार्ज कितना है क्यू। तो सेंटर पे इसके चार्ज है क्यू। अब हम लोगों से पूछा तो हमें पता है कि बाय गॉस लॉ जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो टोटल फ्लक्स होगा इसका, टोटल फ्लक्स हुआ लिंक्ड विथ क्यूब। अब एक फेस का पूछ रहा है, तो इसमें क्यूब के अंदर 6 साइड होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो फ्लक्स टू ईच फेस इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा टोटल फ्लक्स अपॉन 6। तो सीधी बात है कि यहाँ पे ईच फेस का जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस वेरीज। तो सीधी बात ये है भाई, ये हमारा क्या है, एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन ले लो दो चार्ज के बीच में कितना है 2a। तो ये हो गया इसका डाइपोल। डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है, डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो क्या है, कहां से कहां तक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन के लिए हमारे पास हो जाएगा
2 kp अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्सियल लाइन का मतलब इसी लाइन पे, ये हो गया इसका लाइन, इसका जो लाइन हो गया ये है इसका लाइन, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। वेयर इज एट अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया। एक बात और, ये तो एक्सियल लाइन का हो गया, और हमें पता है कि ई परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल का ये होता है kp अपॉन एक्स स्क्वायर, kp अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब ना, एक्स क्यूब, सॉरी गलती लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। तो हमसे पता है यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, हमारे पास एक्स क्यूब के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपोर्शनल है वो है किसके अपॉन एक्स क्यूब के। तो यहाँ आर के टर्म में दिया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल के लिए, इन दोनों केसेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लार्ज डिस्टेंस, मान के चलो पॉइंट पे यहाँ पे है, तो भाई सेंटर से देखेंगे, इस वाले सेंटर से, तो एक्स यही हुआ इसका, ठीक है। जिसको क्वेश्चन में आर के फॉर्म में लिखा हुआ ये आर है, तो हमें सीधा बात है कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/r क्यूब, ठीक है, या 1/x क्यूब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स x इक्वल्स टू 2 मीटर एंड x इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक है। एक बार इसका डायग्राम भी बना लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो x एक्सिस में है, पॉजिटिव x एक्सिस में, और यहाँ पे 2 पॉइंट है, मान के चलो ये x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, वो होता है -dv/dr या -dv/dx, x के टर्म में लिखे हो डिस्टेंस इसका, तो x लिख लो इसको, इस तरीके से x लिख लो, ठीक है। अब इस केस में देखेंगे, हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो सीधी बात यह है कि इसको अगर और ढंग से लिखेंगे, चेंज अगर लार्जर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और माइनस साइन अगर हटा दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, ई इंटू डेल्टा एक्स, और माइनस साइन है लेके चलो, क्योंकि ऑप्शन में माइनस दिख रहा है, तो इसका माइनस साइन लेके चलेंगे, यहाँ माइनस, ठीक है। अब पुट कर दो वैल्यू, ये है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस P डॉट डी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये है चेंज इन पोजीशन, ये है हमारे पास चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो कहां से कहां तक, 2 से 5 तक, तो यहाँ पे डेल्टा वी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 माइनस ऑफ 2, और माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, तो माइनस यहाँ लगा लो यहाँ पे, तो डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -3e, ठीक है, -3e। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका, वो हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो टू आइडेंटिकल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, 2 आइडेंटिकल चार्जेस है, एक चार्जेस है यहाँ पे ये, और एक चार्जेस है यहाँ पे ये, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। और तो हमें पता है कि कूलम्बिक फोर्स इसका कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, तो ये तो एयर में है। अब दोनों के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, तो हमें पता है डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, यहाँ से लिखो इसको, ओहो यहाँ से लिखो, ठीक है। एक बार थोड़ा इसका बेसिक में लेके जाते हैं कि हम लोगों को पता है कि जो परमिटिविटी होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई आर इज इक्वल्स टू सॉरी उल्टा लिख दिया गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला परमिटिविटी का, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे के, तो यहाँ पे पुट कर दो। सो अब जो फाइनल फोर्स आने वाला है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया जब चार्जेस मीडियम में रखे गए हैं, जब चार्जेस को मीडियम में रखे गए। अब एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें पता है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितना है, के के टर्म्स में दिया गया है। तो सीधी बात है कि ये पूरा वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा वैल्यू बनने वाला है एफ। तो एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, या फिर हो जाएगा एफ अपॉन के। तो एफ अपॉन के तो कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट एफ डैश जो हो गया, एफ डैश जो हो गया वो 1/k के प्रोपोर्शनल है। तो 1/k इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1/k। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीधी बात है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और चार्ज जो एंटर किया है, चार्ज जो इसका एंटर किया है, वो चार्ज कैसे एंटर किया है, तो चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर गया, ये है क्यू, तो इस तरीके से गया हुआ है। ठीक है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी तो ऐसे गया होगा। तो पूछा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमें पता है कि चार्ज या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा तो फोर्स लगेगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में जाएगा तो फोर्स लगेगा। परपेंडिकुलर रहेगा तो कोई फोर्सेस नहीं जाएगा, अनडेविएटेड चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, अनडेविएटेड। अनडेविएटेड, अनडेविएटेड का दूसरा नाम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैसे चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, वर्क डन मूविंग अ चार्ज इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। तो हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ये है तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा रहेगा, हर पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे इसका पोटेंशियल है VA, इसका पोटेंशियल है VB, तो हमेशा VA माइनस VB हमेशा कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सारा पोटेंशियल, सभी पोटेंशियल इक्वल है, V के इक्वल है, जितने भी पॉइंट हो, A B C D जो भी पॉइंट हो। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। तो जब यहाँ पे डेल्टा V खुद 0 है, डेल्टा V खुद यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन इसका कितना हो जाएगा, Q इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन इसका कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिपेंड्स अपॉन। तो ये सॉल्यूशन में देख लेते हैं हम लोग एक बार कि यदि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इस पे चार्जेस है इसका प्लस का, और उतने ही चार्ज है यहाँ पे माइनस का। तो इन दोनों का सेपरेशन है, डी प्लेट का एरिया ले लेते हैं हम लोग ए। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ए अपॉन डी। ये है कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट में फॉर्मूला। जब एयर फील्ड है, बीच में खाली एयर है, बीच में सिर्फ एयर है, ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज है नहीं इस फॉर्मूला में, चार्ज नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, करंट नहीं है। तो ये सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, एरिया जितना ज्यादा रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और सेपरेशन बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस इसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। देखो यह है क्वेश्चन नंबर 9 इसका। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, ठीक है, तो सीधी बात है कि कैपेसिटर की बात कर रहा है। ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और ये बैटरी लगा लो, मान के चलो इस पे लगा हुआ है, कैपेसिटर सी है। तो एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा इसका, इसका जो एनर्जी स्टोर हो जाएगा U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, या फिर हो जाएगा
क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, कई बार बैटरी का पूछ देगा तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी जो वैल्यू होती है इसकी, सप्लाइड एनर्जी इस सप्लाइड एनर्जी की जो वैल्यू है वो हो जाएगा CV स्क्वायर। मतलब कि यहां से अगर 100 जूल का एनर्जी बैटरी देता है तो कैपेसिटर सिर्फ इसमें 50 जूल का एनर्जी ही स्टोर करता है, 50 जूल का ही एनर्जी स्टोर करता है। खैर चलो, ये सब बात हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा हमारे पास हाफ CV स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। तो पढ़ते हैं इसको। थ्री चार्जेस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, नेट पोटेंशियल एट सेंटर। ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और मान के चलो यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, यहाँ प्लस Q चार्ज है, और यहाँ पे प्लस Q चार्ज है। आइडेंटिकल है तो साइड लेंथ इक्वल है, इक्वेटोरियल है तो ठीक है। अब इसका सेंटर कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो ये चार्ज का डिस्टेंस जो भी होगा मान के चलो x है, निकाल सकते हैं इसको हम लोग, और निकाले हुए हैं x, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, सारा डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल पूछा, तो सीधी बात है कि ये जो पोटेंशियल बनाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, ये जो पोटेंशियल बनाएगा यहाँ पे ये O पॉइंट पे, तो इसका पोटेंशियल कहलाया V1, इसका पोटेंशियल कहलाया V2, इसका पोटेंशियल कहलाया V3। तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और हमें पता है कि चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा V प्लस V माइनस V। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि दो सबकी वैल्यू सेम क्यों आई है, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है, तो सबका चार्ज तो सेम है ना, सबका चार्ज तो सेम है। ये इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, और सेंटर से इन सबका डिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल में बराबर होता है, इक्वल होता है, कोई चेंजेस नहीं आता है, ये हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं। ठीक है, और निकालना होगा तो समय लगाओगे तो निकाल सकते हो इसको हम लोग। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये पूरा लेंथ निकालते हैं, ये हमारे पास 3:2 रेशियो में डिवाइड होता है, तो इस वैल्यू निकाल सकते हैं पूरे में से। ठीक है, तो खैर उतना नहीं करेंगे, याद रखेंगे कि ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस x तीनों इक्वल होता है, इसलिए V1 की वैल्यू भी इतना है, V2 की भी वैल्यू सेम है, और V3 की भी वैल्यू सेम है मैग्नीट्यूड में। तो भाई इसको अलग से मैं लिखिए देता हूँ, नहीं तो इसमें कंफ्यूज कर जाओगे किस तरह से क्यों लिखे इसमें। कि V3 अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ KQ/R, ये है V3। ठीक है, तो बाकी सारा वैल्यू सेम है, और इसको भी देखोगे तो मैग्नीट्यूड में सेम है ये, इसलिए लिखा मैंने V प्लस V प्लस V, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो V जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव V आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा नेट पोटेंशियल एट सेंटर इज पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, इसको हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में और भी नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं, सेम टॉपिक के, थोड़ा सेंटर को और ऊपर लेकर के जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।